Hello students, welcome to Geometry School. So today we'll be dealing with October part 4. Okay. First we'll be discussing the previous our burning question of last class, that is when was RBI nationalized. So when was RBI nationalized? इसका correct answer है आपका 1 January 1949. Clear? रिगार्डिंग द लाइव क्लासेस आई वांट टू इन्फॉर्म यू, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्योमेट्री स्कूल की लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर है उसको डायल कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप रिसीव। सो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स, बिना अपने टाइम को वेस्ट करते हुए आप ज्योमेट्री स्कूल की लाइव क्लासेस को एनरोल कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड का कौन सा है? इसका सही आंसर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हार्ट्सफील्ड एटलांटा जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन यूएसए। आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। In which of the following state is Bandhavgarh National Park situated? So Bandhavgarh National Park is situated in the state of Madhya Pradesh. Situated in the state of Madhya Pradesh. Capital Bhopal. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. And who is the governor here? Governor is Mangubhai Patel. Mangubhai Patel is the governor of MP. Clear? Next, if I talk about which country hosted FIFA Under-17 Women's World Cup 2022. So Under-17 Women's World Cup 2022 वो भी FIFA का आपको याद रखना है इंडिया में हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है। इंडिया में अगर प्रेजेंटली कोई इवेंट होगा तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। Next question, according to WHO 21.4 lakh TB cases are reported in India. TB is caused by which of the following bacteria? किस बैक्टीरिया के होने के कारण हम TB होता है? This is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. World Health Organization का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? It is in Geneva, Switzerland. Geneva, Switzerland. Clear? And who is the head of WHO? His name is Tedros Adhanom Ghebreyesus. He is the head of WHO. Who among the following is the current president of Board of Control for Cricket in India? Board of, क्योंकि T20 चल रहा है आपका, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, सो आपको पता होना चाहिए कि BCCI जो इंडियन टीम को होस्ट करता है, who is the head? द हेड इज रॉजर बिनी। हेड कौन है? रॉजर बिनी है। BCCI के सेक्रेटरी न्यूज़ में बहुत फेमस हैं मिस्टर जय शाह। और ये फेमस ज़्यादातर इसीलिए हैं क्योंकि इनके जो पिताजी हैं अमित शाह, वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। वो हमारे क्या हैं? होम मिनिस्टर हैं। इसीलिए ये जो जय शाह साहब हैं ये फेमस हैं बिकॉज ऑफ हिज डैड और हमेशा लाइन। बट BCCI का हेड ऑफ and who is the head? Roger Binney. Clear? Recently, Rajesh Ranjan appointed as next Indian envoy to Ivory Coast. Clear? Ivory Coast is a dash country. Ivory Coast कौन सी कंट्री है? वेस्ट अफ्रीकन। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। आइवोरी की कोस्ट की कैपिटल है यामूसुक्रो। Something like that is the spelling. Yamoussoukro is the capital of Ivory Coast and currency is franc. क्या करेंसी है इसकी? फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय एकता दिवस is celebrated every year on 31st of October to commemorate the birth anniversary of। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन इंग्लिश दिस डे इज कॉल्ड एज नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 31st of October। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑनर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया है। क्या बनवाया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा कहाँ पर बना है? गुजरात में।
केवड़िया गुजरात में बना है, जिसकी हाइट है 182 मीटर्स। ये इसकी हाइट है और ये वर्ल्ड का अब तक का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अगेन लाइव क्लासेस से रिलेटेड आपको बताना चाहती हूँ मैं, ज्योमेट्री स्कूल ने हॉस्टल फैसिलिटी स्टार्ट करी हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं। जैसे कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, हम बहुत ही नॉमिनल फीस आपसे चार्ज करेंगे, आपको बल्क में पेमेंट नहीं करनी है। आप मंथली अपनी फ़ीस स्कूल में डिपॉजिट कर सकते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। जल्दी से जल्दी हॉस्टल को एनरोल कीजिए और इस फैसिलिटी का आप बेनिफिट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ीलिया। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा? नासा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? नासा के हेडक्वार्टर्स हैं आपके वॉशिंगटन डीसी, यूएस में। वॉशिंगटन डीसी। आपको नासा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। द फुल फॉर्म इज नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द कैपिटल ऑफ नासा। Please make few corrections here. नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये होगी आपकी नासा की कैपिटल। सुल्तान ऑफ जौहर कप इज रिलेटेड टू विच फील्ड? सुल्तान ऑफ जौहर कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप रिलेटेड है आपका हॉकी से, हॉकी से। और ये कप रिसेंटली जीता है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। क्लियर? दैट्स वाई ये कप आपका इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री विल होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स? 2029 एशियन विंटर गेम्स कौन होस्ट करेगा? नन अदर देन सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है 2029 एशियन विंटर गेम्स। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? So you all know, and if not then you should know who is the defense minister, Mr. राजनाथ सिंह। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये सर हमारे होम मिनिस्टर हैं। क्लियर? 13, Mavlok cave in Dash has become the first Indian geo heritage site to be recognized by UNESCO। क्योंकि ये फर्स्ट है तो ये इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। ये फर्स्ट है तो ये क्या इम्पोर्टेंस होल्ड करती है? इट इज़ लोकेटेड इन मेघालय। मेघालय की कैपिटल आपको क्या मिलेगी? एज यू ऑल नो, शिलोंग इज द कैपिटल। एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर? हु इज द चीफ? द चीफ मिनिस्टर इज कोनार्ड संगमा। कोनार्ड संगमा इज द चीफ मिनिस्टर। एंड हु इज द गवर्नर? टेल मी द नेम ऑफ द गवर्नर एवरीवन। बी.डी. मिश्रा साहब है इनके गवर्नर। ठीक है, बी.डी. मिश्रा साहब हैं गवर्नर। ठीक है। वेयर वॉज इंडिया सेकेंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल इनॉग्रेटेड रिसेंटली? सो ये मॉडल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मॉडल वैदिक स्कूल है। ठीक है, न्यू टाइप ऑफ स्कूल है। नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल कहाँ पर है? पुरी, उड़ीसा में। उड़ीसा में। और फर्स्ट वाला कहाँ पे है आपका? फर्स्ट है आपका MP, दैट इज इन मध्य प्रदेश। लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स, बिकॉज टाइम बहुत कम है और आपको अपनी प्रेपरेशन बूस्ट करनी है। सो बिना किसी वेस्ट के बिना अपने टाइम को वेस्ट करते हुए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस ऑफ ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल। वेयर इज मोपा एयरपोर्ट लोकेटेड? मोपा एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? मोपा एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन गोवा। कहाँ पर लोकेटेड है? गोवा। गोवा के स्टैटिक फैक्ट्स, पणजी इज द स्टेट कैपिटल, प्रमोद सावंत इज द गवर्नर। प्रमोद सावंत कौन है? गवर्नर है। और इनके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर इज प्रमोद सावंत एंड गवर्नर इज PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई इज द गवर्नर। क्लियर है एवरीबडी? क्लियर है?
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ FATF। अब ये FATF होती क्या है? FATF होती है आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंटरनेशनल लेवल पे जब भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी है, हमें FATF के हेडक्वार्टर्स बताने हैं। सो दे आर इन पेरिस, फ्रांस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में कौन सा एलिफेंट रिजर्व है? इट्स नन अदर देन तेरई एलिफेंट रिजर्व। कौन सा है? तेरई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर टू द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एट द सेरेमनी इन राष्ट्रपति भवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट इन इंडिया। सो ओल्डेस्ट रेजिमेंट इंडिया का कौन सा है? ओल्डेस्ट रेजिमेंट है आपके प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जो सबसे पुरानी रेजिमेंट है। द इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। कब होता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे? इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन October 28 एवरी ईयर। क्लियर? वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन October 27। October 27। हॉस्टल को ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत नॉमिनल फीस हम आपसे चार्ज करेंगे। आपको बल्क में पेमेंट नहीं करनी है, आपको मंथली पेमेंट करनी है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं उनको डायल कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ की आप अपॉर्चुनिटीज़ लीजिए। हु इज़ द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र साहब। कौन है? भूपेंद्र साहब। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव 22। Read the question and try to give the answer. The Meenakoi Thandi beach and Kadmat beach both in Lakshadweep has been added to the list of cleanest beaches in the world and received the prestigious Blue Flag certification. As of October 22, how many beaches in India has been awarded Blue Flag certification? कितनी beaches को यह सर्टिफिकेट मिल चुका है? अभी तक 12 beaches को यह सर्टिफिकेट मिल चुका है। क्लियर? Now moving on to next question. First हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर इज रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग। किसने लिखी है? ये वाली बुक लिखी है मिस्टर बिमल जलन ने। किसने लिखी है? बिमल जलन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन October 2022 द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अवॉर्डेड इट्स टॉप ह्यूमन राइट प्राइज सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट टू हु अमंग द फॉलोइंग। किसको मिला है ये प्राइज? ये प्राइज मिला है आपका पीपल ऑफ यूक्रेन। किसको मिला है? पीपल ऑफ यूक्रेन को। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है ये सखारोव प्राइज, तो प्लीज इसको मिस मत करना। क्लियर? वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 24th of June। सो यू शुड रिमेंबर कि वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट होता है? 24th of November को। देयर आर डैश वाइल्ड टाइप ऑफ पोलियो वायरस। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं पोलियो वायरस के। ठीक है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूकेज न्यू प्राइम मिनिस्टर। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे एक इंडियन ब्रिटिशर है मिस्टर ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बाकी किसी भी कंट्री का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, वी डोंट केयर, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट बिलोंग्स टू इंडिया एज वेल। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन मोस्ट पॉपुलर GI फूड अवार्ड गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इसमें से किसको ये अवार्ड मिला है? ये मिला है हैदराबादी हलीम को। इट्स द नेम ऑफ अ डिश, हैदराबादी हलीम। उनको मिला है ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिस्टर पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल साहब हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज द बर्निंग क्वेश्चन। द 5th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन डैश इन 2023। यू हैव टू गिव मी द आंसर। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर छोड़ना है। द 5th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन
23। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी कि कब कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है। सो अगर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस लेनी है, स्टैटिक जीके अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी संकल्प सीरीज़ रेगुलरली चलती है स्टैटिक जीके, इंग्लिश, मैथ सबके लिए। यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स वीडियो प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट विल बी डिलीवर्ड टू यू ऑन टाइम। Till then, thank you for watching the video. Now we'll be meeting up in the next class. Bye bye, take care and best of luck.